हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक। तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो उसको मैं वन बाय वन आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक या पहला एक्सरसाइज जो अगर हम लोग बोलेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये एक चैप्टर होगा या एक्सरसाइज बोलेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के। ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे हैं क्योंकि ओवरऑल वही हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री हम लोग को कम से कम 32 या 35 मार्क्स के बहुत सारे बोर्ड्स में 32 या 35 मार्क्स अप टू आएगा ही आएगा, ठीक है ना, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से। तो हम लोग का ये पहला वाला टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें हम लोग को दिख ही रहा है कि हम लोगों को क्या होता है, एंगल्स के मेजरमेंट ही हम लोग को ज़्यादातर करने फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर कोई क्या है, अगर कोई डिग्री के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अप टू क्लास 10 में जो है हम लोग जितने भी एंगल्स किए हैं वो डिग्री के फॉर्म में ही किए। तो ऑब्वियसली कोई अगर तो वही डिग्री जो रहेगा, डिग्री से क्या में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री से हो सकता है हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करने दे दिया हम लोग को, या हो सकता है कि उससे और एक एक्सप्रेशन होता है और एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड, ठीक है ना। तो ग्रेड्स, तो या तो डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन टू डिग्रीज में कन्वर्ट करना, इस तरह से रहता है। तो इस तरह रिवर्स भी रहेगा, ग्रेड से हो सकता है आपको रेडियन में कन्वर्ट करने बोल दें या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने बोल दें, ठीक है ना। तो यही हम लोग पहले सीखेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है ये सब, ठीक है ना। कि डिग्री है, डिग्री टू रेडियन किस तरह से चेंज करेंगे, रेडियन टू ग्रेड किस तरह से चेंज करेंगे और वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो पहला हम लोग करते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो है क्या, डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग पहले बेसिक तरीके से लिखते हैं। तो ये हम लोग लिखते हैं लाइक सिंस, ठीक है, 180 डिग्री का सिंबल हम लोग को पता ही है। तो डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई एंड रेडियन, ठीक है ना। रेडियन को RAD लिख दे रहा हूँ मैं। तो ऑब्वियसली 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। सो हम लोग यहाँ से देयरफॉर लिख सकते हैं 1 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180, ठीक है ना, रेडियन। ओके, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग को कभी भी कोई डिग्री दिया हुआ है, कुछ भी डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी डिग्री दिया हुआ है, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब हम लोग को क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नंबर 1, ठीक है ना। अगर जैसे कि 300 डिग्री दिया हुआ है, हम लोग को 300 डिग्री दिया है और इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग क्या में, रेडियन में, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 300, ठीक है ना, इनटू क्या रहेगा, जस्ट पाई बाय 180, मतलब पाई बाय 180। तो ये अल्टीमेटली क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल कर रहे हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और क्या से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 6, 3 से 18, 6 5 से 30, और कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, 5 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, आंसर। तो बहुत सिंपल सा है, अगर हम लोग को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली पाई बाय 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नंबर 2 है। अगर ये हम लोग को दिया है क्या, माइनस में सम 59 दिया हुआ है डिग्री, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को क्या में, कि बोला जा रहा है अगर रेडियन के फॉर्म में चेंज करना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -59 इंटू पाई बाय 180। ये कैंसिल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये हम लोग का कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आंसर यहीं पे रख देना है, -59 पाई बाय 180, ठीक है। तो इस तरह से अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, नहीं हो रहा है तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही छोड़ देने हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी में अगर मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट्स या कुछ हम लोग बोलते हैं मिनट्स या सेकंड में लेते हैं, तो और फिर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं नंबर 3 पे लेते हैं, ठीक है ना, ले रहे हैं, जैसे कि
125 डिग्री और ये 30 मिनट। एक अगर डैश है, अगर सिंगल्स है ऊपर में डैश रहेगा तो उसको मिनट बोला जाएगा, ठीक है। इसको आवर भी बोला जाता है लेकिन ये हम लोग डिग्री बोलेंगे। सो डिग्री और ये क्या है, मिनट। और अगर डबल डैश रहा तो सेकंड बोलना है, ठीक है ना। तो अब इसको किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेडियन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं सिंपल से लिख सकता हूँ, सिंस 30 मिनट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 डिग्री, है ना। ऑब्वियसली लिख सकते हैं हम लोग कि 30 मिनट इक्वल टू क्या होता है, हाफ, मतलब हाफ आवर्स। तो इसीलिए हम लोग उसको डिग्री में लिख दिए इस तरह से। तो ये जो है ये टोटल हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 125 1/2 और इस तरह से डिग्री लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जब ये हो जा रहा है तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जा रहा है 251 बाई क्या हो जा रहा है, 2। हाँ, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखना चाहिए, π/180, ठीक है। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग 251 π/, क्या हो जा रहा है, 360, ये रेडियन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, अगर कोई डिग्री मिनट सेकेंड है तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन रेडियन फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इस पे रहेगा वो क्या रहेगा, इसका रिवर्स हम लोग लेते हैं, रेडियन से डिग्री में लाते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है, जैसा हम लोग को क्या करना है, रेडियन, और रेडियन से क्या करना है, कोई भी एंगल अगर रेडियन में है तो उससे हम लोग को क्या में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो इसको भी हम लोग बताते हैं जिस तरह से, क्या अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, है ना। तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रेडियन, ठीक है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 बाई पाई, इस तरह से डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जस्ट ये पिछले वाले की तरह क्या रहेगा कि अगर कोई रेडियन है, उस रेडियन से अगर हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये रेडियन है, इस रेडियन को समटाइम क्या होता है, पावर में c करके भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 1c इज इक्वल टू क्या होता है, 180 बाई पाई डिग्री, ओके। तो इस तरह से लिखा जाता है, c भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है, पहले सिंपल वाला लेते हैं। जैसा नंबर 1 पे दिया हुआ है 9π/5, तो ये हम लोग को क्या में दिया है, रेडियन। इस रेडियन को अगर हम लोग को क्या में करना है, कन्वर्ट करना है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी रेडियन का बात बोला जाता है तो पाई रहेगा हमेशा ऊपर, ठीक है ना, न्यूमरेटर में पाई रहता है, तभी उससे पता चल जाता है वो एक रेडियन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये 9π/5 है, इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में। तो ये रहा 9π/5, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये पाई कैंसिल हो जा रहा है एंड 5 सो 36 हो जा रहा है, और ये आ जा रहा है हम लोग का 324 डिग्री, ठीक है। तो 324 डिग्री ये आ जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला और एक एग्जांपल लूँ, नंबर 2, सो -5π/6 अगर ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रहा -5π/6, और इनटू में क्या लिखेंगे हम लोग, 180/पाई, ठीक है। तो ये पाई कैंसिल हो जा रहा है, ये 6 3 18 0, तो ये आ जा रहा -150, ठीक है, डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं,
कोई रेडियन से डिग्री के फॉर्म में ला सकते हैं। तो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट वाला लेते हैं। तो नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा बिग कॉम्प्लिकेट रहेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ -3 दिया है और पावर में c, तो c मतलब रेडियन ही है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, -3 इंटू 180 बाई पाई लिखेंगे, है ना। तो ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पाई तो यहाँ पे है नहीं, पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, पाई का वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो पाई का वैल्यू हम लोग सिंपली लिखेंगे, जैसा मेंसुरेशन में जो वैल्यू होता है पाई का, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है 22/7 है ना। तो 22/7 लिखे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से तरीके से लिखना होगा। जानते हैं बाई 7 जो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ये चला जाता है ऊपर। सो -3 इंटू 180 इंटू 7 और बाय में क्या रहा 22। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम लोग तो क्या मिल जा रहा है ना। तो ये हम लोग को मिल रहा है वैल्यू। तो ये हम लोग को फ्रैक्शन में मिल जा रहा है कितना, -1890/11। अब ये चीज़ जो है, ये डिग्री जो है अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसा करना है, ठीक है ना। और ये थोड़ा रफली होना चाहिए, सारी चीज़ जो अभी मैं करूँगा इसको आपको रफली करना होगा, ठीक है। तो ये हो जा रहा है यहाँ पे डिवाइड 111890। सो तो यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद डिवाइड नहीं होगा। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना चाहिए, 1719/11, है ना। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, -171, ठीक है, डिग्री, ओके। और ये जो 9/11 जो है ना, इस 9/11 को इंटू क्या करेंगे हम लोग, 60 करेंगे। तो ये इंटू अगर 60 कर लेते हैं तो हम लोग को पता है कि ये चीज़ अब क्या में हो जा रहा है, मिनट में हो जा रहा है ना। तो मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट देके क्या लिख दे रहा हूँ, मिनट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस पर एकदम सही तरीके से करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग का कुछ कैंसिल हो रहा है। सो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जा रहा है कितना वैल्यू, -171 डिग्री। और ये कितना मिनट हो जा रहा है, सो ये 540/11 मिनट हो जा रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो भी डिग्री, मिनट या सेकेंड रहे वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सो 540/11 इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इस तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग डिवाइड इसको कर रहे हैं। तो ये 11 540 तो इसको हम लोग ने मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से लिखना होगा, 11 सॉरी, ठीक है ना। तो 49 1/11 आ जा रहा है। तो इसको अब यहाँ पे किस तरह से अरेंज करेंगे, तो ये देखने लिखने का तरीका हुआ -171 डिग्री, और ये जो है 49 मिनट लिखेंगे। और ये जो फिर से फ्रैक्शन में रह गया 1/11, तो इस 1/11 को अगेन क्या करेंगे, इंटू 60 करेंगे। अब जो इसका पावर क्या लिखेंगे, डबल डैश करना होगा, मतलब ये सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 171 डिग्री 49 मिनट, और ये क्या हो जा रहा है 60/11 क्या हो जा रहा है सेकेंड। ओके, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से सॉल्व करने वाले मतलब क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, ज़रूर है इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब फिर से 60/11 क्या आ जा रहा है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। मैंने अभी बताया डिग्री, मिनट या जो सेकंड है वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो 60/11 आया, तो उसको फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 11 60
तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि लास्ट है सेकंड, सेकंड के बाद अगर हम लोग फ्रैक्शन भी करते हैं तब भी ये कट नहीं रहा है ना। तो हम लोग अब लास्ट, क्योंकि पॉइंट अब सेकंड के बाद और छोटा हम लोग पॉइंट यूनिट तो नहीं होगा टाइम्स में, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग पॉइंट देख लिए, तो ये 5.4 के करीब आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स में। तो ये 5.4 नहीं लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं ना। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका आंसर रहेगा -171 डिग्री 49 मिनट, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। पॉइंट में हम लोग नहीं लिखेंगे, और ये पॉइंट के बाद जानते हैं यहाँ पे अगर 4 है तो जानते हैं 4, 3, 2 कुछ भी रहता तो 5 ही लिखते हैं। अगर ये पॉइंट के बाद 5 या 6 या 7 रहता है तो ऑब्वियसली ये जो यूनिट है वो बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये हम लोग को पता है। तो ये हो जा रहा है -3 डिग्री का जो है, हम लोग देख रहे हैं -3 डिग्री जो है 3 रेडियन जो है, इसका जो डिग्री फॉर्म है वो क्या फॉर्म हो रहा है, -171 डिग्री 49 मिनट्स 5 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके का और एक ठो मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है वो है सिर्फ 1 रेडियन लिया है। तो 1 रेडियन को कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, पहले लिखेंगे 1 इंटू क्या लिखेंगे 180 बाई पाई, है ना, ये डिग्री में आएगा। तो ये जानते हैं पाई मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू लिखना है पाई का, ऑब्वियसली इसका न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। तो 22/7 को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे तो ये कितना डिग्री हो जा रहा है, तो ये इतना 630/11 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था कि डिग्री, मिनट या सेकेंड फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे डिवाइड किया जाता है वैसे ही डिवाइड करेंगे। सो 11 630 तो इसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये, तो ये हो जा रहा 3, तो ये लिखिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में 3/11, ठीक है। अब ये चीज़ को किस तरह से लिखना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाइक ये जो है 57 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को थोड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग क्या 3/11 इंटू 60 कर देंगे, और ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं आवर्स मिनट ऑब्वियसली इंटू 60 करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको फिर से थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं। 57 डिग्री कितना हो जा रहा है ये 180/11 मिनट, है ना। तो ये फिर से मिनट जो है वो क्या में है, फ्रैक्शन में। तो इस फ्रैक्शन को फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 11 डिवाइडेड बाय 180, 11 66, तो ये आ जा रहा है 4/11। तो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको लिखने का तरीका मैंने पहले भी बोला है, क्या लिखना चाहिए, पहले 16 मिनट लिख लेते हैं, फिर ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को ब्रैकेट में लिखेंगे 4/11 इंटू 60। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल डैश करके हो जाएगा जो कि सेकंड है ना। तो यहाँ पे फिर से नहीं कट रहा है, तो ये हो जा रहा है 57 डिग्री 16 मिनट। और ये वाला को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 240/11 सेकेंड। तो ये दिख रहा है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में से फिर से हम लोग इसको डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हो जा रहा है पॉइंट अगर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये मैं पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड के बाद और हम लोग का छोटा यूनिट नहीं आता है, दैट्स वाई पॉइंट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 21.8 आ रहा है। तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 57 डिग्री, ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट। और ये कितना सेकंड हो जा रहा है 22
सेकेंड। हाँ, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट के बाद 8 है, दैट्स वाई ये 21 को 22 1 यूनिट बढ़ा करके लिखा जाता है। तो ये चीज़ हम लोग का हो जा रहा है। तो ये आंसर हो जा रहा है 1 जो रेडियन दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट किए, तो इस तरह से चेंज हो रहा है। ओके तो अब आता है हम लोग का क्या, ग्रेड करके सिस्टम आता है। तो उसमें ग्रेड में हम लोग चलते हैं। तो अब ये ग्रेड को किस तरह से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है, लिखते हैं हम लोग सिंस 100 ग्रेड को हम लोग जैसे लिखते हैं GRAD ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है 90, ठीक है, 90 डिग्री होता है। ओके सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/100। ये सिंप्लीफाई थोड़ा अगर कर लेते हैं तो ये आ जा रहा है 9/10 डिग्री, ठीक है। तो 1 ग्रेड इक्वल टू क्या आ जा रहा है 9/10 डिग्री। ओके तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड को चेंज करेंगे, हम लोग क्या में डिग्री में चेंज करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसा पहला वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसा आप लोग को अगर देते हैं कि 90 डिग्री दे रहा है, ठीक है, सॉरी 90 ग्रेड, सो 90 ग्रेड है, इसको हम लोग चेंज करेंगे क्या में डिग्री में। तो ऑब्वियसली 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9/10, तो ये कट जा रहा है 9 जा 81 डिग्री। तो ये इस तरह से डिग्री में चेंज होगा। अगर आपको ग्रेड से रेडियन अगर दिया रहता तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड से पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री से क्या में चले जाएंगे रेडियन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, 90 ग्रेड दिया हुआ था तो उसको हम लोग इस तरह से ब्रेकआउट कर दिए, ठीक है ना। नंबर 2 अगर लिखा रहता है जैसे कि 45 ग्रेड, तो इसमें हम लोग किस तरह से करते हैं, दैट इज इक्वल टू लिखते हैं 45 और इनटू में क्या लिखते हैं हम लोग 9/10। तो ये हो जा रहा है 5 से 5 2 से 10, 5 9 से 45, सो ये आ जा रहा है 81/2 डिग्री। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि डिग्री जो है वो क्या में नहीं रहता है, फ्रैक्शन में नहीं रहता, तो इसको हम लोग स्लाइटली क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 81/2 से 81 अगर डिवाइड करते हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या 40 डिग्री 1/2। ये जो 1/2 आया है इसको इंटू क्या लिखेंगे हम लोग 60, और ये क्या में आ जाएगा मिनट में लिखेंगे हम लोग, और इसको हम लोग करेंगे सिंपल। तो यहाँ पे हो जा रहा है 30, तो ये हो जा रहा है क्या 40 डिग्री 30 मिनट। तो ये आंसर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेड से डिग्री था, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं डिग्री टू अगर ग्रेड रहेगा तो क्या करना होगा 10/9 करना होगा। तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, अगर डिग्री से ग्रेड में लाने के लिए अगर बोल दे, कन्वर्ट करने बोल दे, तो हम लोग सिंपली यही चीज़ लिखेंगे, सिंस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है 100 ग्रेड, ठीक है। सो देयरफॉर लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/90 ग्रेड, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। अभी इसमें से अगर हम लोग को कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल हो जा रहा है, जैसे अगर आपको 300 डिग्री, अगर 300 डिग्री दे दूँ तो इसको हम लोग किस तरह से ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे सो लिखेंगे हम लोग 300 इंटू 100/90। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 कैंसिल हो जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो ये हो जा रहा है आपका 1000/3 ग्रेड, ठीक है ना। तो ग्रेड हम लोग फ्रैक्शन में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस पर। तो ये फ्रैक्शन में रह जा रहा है, ठीक है। नंबर 2 अगर कोई 81 डिग्री अगर दिया जाए तो ऑब्वियसली 81 डिग्री को हम लोग ने किया हुआ है, तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 81 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग 100/90 या 10/9, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, 9 9 जा 81, तो ये आ जा रहा है कितना 90 ग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हुआ ग्रेड
और जानते हैं मैंने अभी बोला कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम लोग, अगर रेडियन में कन्वर्ट करने दे दिया, ठीक है ना, तो मैं उसका खाली एक तरीका मैं लिख देता हूँ, वो आप लोग को फॉलो करना है। सो अगर ऐसा टॉपिक रहे कि आपको बोला जाए कि ग्रेड है और ग्रेड से रेडियन के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा आपको लिखा गया है यहाँ पे कि 45 ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर 45 ग्रेड दिया है तो इसको अगर हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा और लिख दे रहा हूँ, जैसे कि चलिए 145 दिया हुआ है, तो 145 ग्रेड दिया है और इसको हम लोग को करना है क्या, रेडियन के फॉर्म में लिखना। तो रेडियन के फॉर्म में लिखने से पहले मैंने इसको क्या कर देता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा 145 इंटू में क्या रहेगा, 9/10, है ना, कैंसिल कर लेते, 2 × 10, 5 9 45। तो ये आ जा रहा है हम लोग का ठीक है 20, ये आ जा रहा है 261/2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा 2, क्योंकि फ्रैक्शन में डिग्री है तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है, इसको लिखा जाएगा क्या 130 डिग्री, ठीक है, 1/2 मिनट, सो 130 डिग्री, और ये 1/2 मिनट है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 1/2 इंटू 60। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे 30 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 130 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं क्या में, रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिग्री को रेडियन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग, ऑल्सो 261/2, ये डिग्री है पूरा का पूरा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे, 216/2 लिखे, और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, लिखा जाता है π/180, है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं हम लोग 261/2, तो ये कैंसिल हो रहा है 3 से कैंसिल हो जा रहा है, 3 6 18 0, 3 24, फिर 7 21, 3 से तो और कैंसिल नहीं हो जा रहा, तो ये हो रहा है 29 π/40। तो ये रेडियन फॉर्म में इस तरह से चेंज करना होगा, ठीक है। ओके, तो ये है एक, तो लास्ट एक मैं कर दे रहा हूँ इस वीडियो पे लास्ट। तो पहला ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, स्टोरी बेस वाला सम है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे लिखा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो हम लोग को पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसके 4 एंगल होते हैं, है ना, ABCD, ये 4 एंगल होते हैं, पता है हम लोग को। तो वो क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटर्स आर इन AP। तो हम लोग क्लास 10 में AP किए हैं, और 4 एंगल जब भी क्वाड्रिलेटर के बोले जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या क्या रहता है, तो हम लोग को एज्यूम करना होगा यहाँ पे, लेट द एंगल्स बी, ठीक है ना, 4 एंगल। तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे हम लोग, 4 एंगल क्या क्या रहता है, तो 4 एंगल हम लोग लाइक लेते हैं A-3D, ठीक है, A-D, फिर A+D, फिर A+3D होता है ना। तो ये सारे डिग्री के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 4 एंगल होते हैं, हम लोग को पता है ना, AP में अगर कोई भी 4 एंगल बोला जाए तो AP में यही होता है। अभी क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटर से चारों एंगल को अगर जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है। सो वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 होता है डिग्री।
तो ये सबको ऐड करना होगा हम लोग को, और सबको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a आ जाता है, ठीक है। और ये -3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है 360 डिग्री। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, डिवाइड करेंगे तो ये 90 आ जा रहा है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। और दूसरा क्या दिया है, ऑल्सो दूसरा दिया हुआ है कि एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज क्या बोला जा रहा है 120 डिग्री, है ना। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, a प्लस 3d होगा। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। तो a का वैल्यू 90 हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जा रहा है 3d इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 120 माइनस 90, ये 30 हो जा रहा है। तो d का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है 10 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जा रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सारे एंगल्स निकालने हैं, एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियन बोला था। तो इसलिए मतलब पहले लिखते हैं एंगल ए जो है वो क्या है a माइनस 3d डिग्री, ठीक है। तो a है 90 और माइनस 3 इंटू 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो 90 माइनस 30 कितना डिग्री हो जा रहा है 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री को हम लोग इंटू में क्या लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को रेडियन में चाहिए, तो पाई बाय 180 करते हैं। तो ये आ जा रहा है हम लोग का कैंसिल होके क्या पाई बाय 3, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला एंगल ए आ रहा है। इसी तरह से एंगल बी भी निकाल लेते हैं हम लोग। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है a माइनस डी डिग्री। तो a माइनस डी डिग्री मतलब a है 90 माइनस 10, ठीक है। तो ये डिग्री है, तो a माइनस 90 माइनस 10 क्या हो जा रहा है 80 डिग्री। और इसको हम लोग पाई बाय 180 से कर रहे हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है। तो ये 4 पाई बाय 9 हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एंगल सी निकालते हैं। एंगल सी है हम लोग का a प्लस डी डिग्री। तो a प्लस डी डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 90 प्लस 10 मतलब 100 डिग्री, ठीक है। तो ये 100 डिग्री, इसको रेडियन में कर लेते हैं हम लोग पाई बाय 180, तो कैंसिल हो जा रहा है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जा रहा है 5 पाई बाय 9, ठीक है। और लास्ट वन कर लेते हैं, तो लास्ट वन है एंगल डी। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या है a प्लस 3d। तो a प्लस 3d डिग्री है मतलब 90 प्लस 30 डिग्री, ये हो जा रहा है 120 डिग्री। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं पाई बाय 180 करते हैं। ये कैंसिल कर लेते हैं, 3 6 18 सॉरी 6 3 18 6 2 12, सो 2 पाई बाय 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग के क्या हो जा रहे हैं आंसर हो जा रहे हैं। तो इस तरीके का स्टोरी बेस्ड सम्स भी रहता है, जो कि हम लोग को रेडियन ग्रेड या ऐसा डिग्री के फॉर्म में चेंज करना, एक्सप्रेस करना, ये सब रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम लोग और कुछ सम्स करते हैं ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है।